राज्य सरकार ने दवाओं और अन्य मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी रोकने का दिया निर्देश। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 13,534 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान। और बेगूसराय जिले में बंद पड़े 2 ऑक्सीजन प्लांट हुए शुरू। प्रतिदिन 1300 ऑक्सीजन सिलेंडर की होगी आपूर्ति। नमस्कार, मैं स्वास्तिका और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद अब पत्रकारों को भी प्राथमिकता के आधार पर कोरोना का टीका लगाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में पत्रकार बेहतर भूमिका निभा रहे हैं और आम लोगों को भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल करने के निर्णय की सराहना की है। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 13,534 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। पटना में 2,748 नए संक्रमित पाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 11,694 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में स्वस्थ होने की दर 77.36% हो गई है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,09,945 है। पटना स्थित महावीर मंदिर का ट्रस्ट इस कोरोना काल में मरीजों की मदद के लिए आगे आया है। मंदिर ट्रस्ट मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए मरीजों को महावीर मंदिर patna.org पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद खाली सिलेंडर लेकर जाने पर उन्हें मुफ्त में ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मरीजों को डॉक्टर की पर्ची और साथ में आधार कार्ड लाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना मरीजों को सहायता पहुंचाने में कई स्वयंसेवी संस्थान भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। राजधानी पटना में आशीर्वाद सेवा समिति के महिला ट्रस्ट की ओर से कोरोना मरीजों के घर पर खाना पहुंचाया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष प्रिंस कुमार राजू ने बताया कि जरूरतमंद रोगियों को भोजन पहुंचाने में समिति के लोग लगे हुए हैं। और 10 बजे से हम लोग 1 बजे तक ऑर्डर का समय रखे हुए हैं। और पहले था कि 4 बजे से 7 बजे तक हम लोग भेजेंगे यहाँ से, लेकिन अब लॉकडाउन की जो व्यवस्था से नई लागू हुई है कि 6 बजे बाद कर्फ्यू होगा, तो हम इसमें सुधार करेंगे। अब हम लोग ऑर्डर 10 बजे से 12 बजे तक लेंगे और जो पार्सल पहुँचाना है वो हम लोग 2 बजे से 4-5 बजे तक हम लोग पहुँचवा देंगे। सब लोग काफ़ी परेशान हैं, तो हमें लगा अगर उस जगह पे हम होते तो कैसा फील होता हमें, ये सोच कर हमें लगा कि नहीं, सबको खाना देना चाहिए। हालांकि हमारी फैमिली है, उसको देखते हुए भी फिर हम सोचे कि एक टाइम का हम इसको दे सकते हैं। तो हम एक बनाए अपना लिखे, हम लिख करके व्हाट्सएप पे हम शेयर किए कि जो भी कोविड पेशेंट हैं वो चाहे तो हमसे खाना ले सकते हैं। फिर मेरे पास आया और तब हम खाना देना शुरू किए। दरभंगा जिले में सब्जी खरीदने के दौरान होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी नगर निगम प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही है। लहेरियासराय के गुदड़ी बाजार स्थित सब्जी मंडी को नेहरू स्टेडियम में और टावर चौक स्थित सब्जी बाजार को राज मैदान के सामने शिफ्ट किया गया है। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने बताया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। खुले मैदान में लगाने के लिए व्यवस्था किया है। वहाँ पर सभी व्यवसायियों के साथ बैठक भी किया गया, उनको यह समझाया भी गया गया कि कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे सबसे पहले सब्जी मार्केट में जो दुकानदार है वही प्रभावित होंगे। कि फल फील्ड में जाएला खाली सब्जी वाला चला जाएगा तो बीमारी हट जाएगा, और सब दुकानदार रहेगा गुदरी में, खाली सब्जी वाला जाएगा रौदा में चढ़ेला तो बीमारी दूर हो जाएगा। राजधानी पटना के कंकड़बाग में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बन रहे डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। इस केंद्र में ऑक्सीजन युक्त 112 बिस्तर की व्यवस्था की गई है। आज शाम से इस केंद्र पर कोरोना मरीजों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा।
राजधानी पटना में बिहटा के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में भी मरीजों के इलाज का काम शुरू हो गया है। इस केंद्र पर फिलहाल 17 संक्रमित भर्ती हैं। यहां हल्के और मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस केंद्र में ऑक्सीजन के साथ जरूरी दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। राजधानी पटना के विभिन्न सब्जी मंडियों में लगने वाली भीड़ को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कल रेनबो मैदान राजेंद्र नगर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त उपस्थित थे। कंकड़बाग और राजेंद्र नगर सब्जी मंडी को इस मैदान में जल्द ही लाया जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले में भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जीविका दीदियों के माध्यम से प्रतिदिन 1,500 मास्क का निर्माण कराया जा रहा है। सभी पंचायत में हर एक परिवार को 6 मास्क देने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मास्क का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। लौरिया जीविका के परियोजना प्रबंधक रविंद्र सिंह ने बताया कि एक महिला हर रोज मास्क बनाकर 200 रुपए की आमदनी कर रही है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से तैयार मास्क को हर रोज खरीदा जा रहा है। जीविका दीदियों ने बताया कि मास्क बनाने से उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। आर्थिक लाभ मिलता है। ये सारी जीविका की ही दीदी है। रोकथाम के लिए स्वच्छता का पालन करती है, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करते हुए मास्क के निर्माण की जा रही है। इस मास्क का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। कोरोना बीमारी चल रहा है ना, इसी के कोरोना से बचने के लिए हम लोग ये सब मास्क बना रहे हैं। लोग की सुरक्षा होगा और लोग कोरोना से बचेगा। एक दीदी 30 से 40 मास्क एक दिन में बना देती हैं। इसका मेहनताना हम लोग बीपीएम के माध्यम से मिलता है। इसके पहले हम लोग अपना सावधानी भी बरतते हैं। पहले हम लोग फिनाइल से उसको रूम को सफाई करते हैं। उसके बाद से हम लोग हाथ धोते हैं, हैंड वॉश से हाथ धोते हैं। उसके बाद हम लोग मास्क लगाकर मास्क तैयार किया। प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन का कल पटना में निधन हो गया। 75 वर्षीय डॉक्टर शांति जैन बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। 1997 में उन्होंने बिहार गौरव गान की रचना की थी। उन्हें के बिरला फाउंडेशन के शंकर सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और अश्विनी कुमार चौबे ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव का परिणाम जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में आ गई है। असम में भाजपा को दोबारा सफलता मिली है। केरल में भी लेफ्ट फ्रंट को एक बार फिर सरकार बनाने का मौका मिला है। तमिलनाडु में डीएमके को बड़ी सफलता मिली है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एनडीए बहुमत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई दी है और कहा है कि प्रदेश के विकास और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार से हर तरह की मदद जारी रहेगी। राज्य सरकार ने दवा, मेडिकल सामान और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में कोरोना की समीक्षा के बाद सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बैठक में टीकाकरण तेज करने और कोरोना जांच की गति बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस बल की तैनाती का भी निर्णय लिया गया है। डीडी न्यूज की मुहिम मास्क अप इंडिया को आगे बढ़ाने में समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी आगे आने लगे हैं। राजधानी पटना के प्रसिद्ध डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाकर ही हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि इसका इलाज नहीं है तो इससे बचाव की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मास्क हमेशा पहने। जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क पहने और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। 2 मीटर से करीब में डिस्टेंस रखें एक दूसरे के बीच में। और किसी भी अननोन जगह को किस चीज़ को छुएं तो हाथ वॉश करें। हाथ साफ साबुन से, पानी से 20 से 30 सेकंड तक या सैनिटाइजर से करें। इसका इलाज जब सीवियर होता है तो हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी से करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी आया लेकिन कहीं दुनिया में उसका साबित नहीं हुआ कि बहुत इफेक्टिव है। स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी डॉक्टर नुपुर प्रसाद ने भी कोरोना पर नियंत्रण के लिए लोगों से सामाजिक दूरी बनाने, हाथों को बार बार धोने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और मास्क लगाने की अपील की है।
समर्थन करती हूँ। आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब भी इस मुहिम का समर्थन करें। समय समय पर अपना हाथ साफ करें सैनिटाइजर से और मास्क जरूर पहने। अपने आप को भी बचाएं और सबको बचाएं। कटिहार जिले में कोरोना संक्रमित कई लोग स्वस्थ होने के बाद सामान्य दिनचर्या जीने लगे हैं। कोरोना से स्वस्थ होने के बाद इन लोगों ने आम लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा है। मैं कटिहार निवासी हूँ और मैं अक्टूबर में पॉजिटिव हुआ था। मैंने पहले घर में आइसोलेट किया अपने को और डॉक्टर के कहने अनुसार दवाई ली, लेकिन 10-12 दिन बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने से मैं सिलीगुड़ी चला गया और सिलीगुड़ी से जो है मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। वहाँ मुझे डॉक्टर ने जैसे बताया वैसे दवाई ली और अपनी हिम्मत और अपने ताकत के बल पर कोरोना से जंग जीता। और साथ में मैंने अपना योगा किया और जो उपचार होता है वो उपचार सारा ले करके कोरोना से जंग जीत करके वापस आया। बहुत ही हिम्मत के साथ जीते हैं हम लोग और दवाई जो डॉक्टर सजेस्ट किए थे उसके साथ हम लोग खाए चले और खाना पीना भी डाइट सही ढंग से लिए और हिम्मत के साथ हम लोग बहुत अच्छी तरह से कोरोना को हरा दिए। ठीक किए और पूरी तरह से जूस वगैरह लगी लिए, काढ़ा पिए। उसके बाद हिम्मत सबसे बड़ी काम की चीज़ है, हिम्मत के साथ ज़्यादा जरूरी है। सुनील कुमार गोयनका, बनिया टोला कटिहार का रहने वाला हूँ, बिहार। मेरे को 29 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव का सिम्टम आया था, तो मैंने अपनी जांच कराई। जांच में मुझे कोरोना पॉजिटिव आया। मैंने उसके बाद घरेलू उपचार के साथ साथ दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाइयाँ ली, जिससे कि मुझे रिलीफ मिला। लेकिन यह कोरोना पॉजिटिव बहुत ही साधारण चीज़ नहीं है। इसे बहुत समझ के और बहुत समझदारी के साथ इसी दवाइयों का सेवन करना चाहिए। और तब मैं लगभग 22 दिन बाद मैं कोरोना से निजात पा पाया। 28 दिन बाद मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आई। कोरोना मरीजों के लिए जरूरी ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए बेगूसराय जिले में बंद पड़े 2 ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया गया है। इसके शुरू हो जाने से प्रतिदिन 1300 सिलेंडर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाने लगेगी। प्लांट के संचालक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना के पहले रोज 150 सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने का काम किया जाता था, लेकिन मांग बढ़ने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या बढ़ा दी गई है। प्लांट में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि पहले 8 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन कोरोना के बाद मरीजों की जरूरत को देखते हुए हम लोग लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में छात्रों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी प्रमुख मांगों में स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण करने, सभी निजी अस्पतालों को अधिग्रहित करने जैसी मांगे हैं। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज डीडी न्यूज़ बिहार से। कोरोना से मृत शव को जलाने में हो रही दिक्कत को देखते हुए पटना नगर निगम ने 3 शवदाह पर कंट्रोल रूम बनाया है। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बताया कि बांस घाट, गुलबी घाट और खाजीकला घाट पर विद्युत शवदाह के साथ ही लकड़ी के माध्यम से ही दाह संस्कार करने की व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम में फोन कर परिजन शवदाह के दौरान होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। मरीजों की सुविधा के लिए जिलाधिकारी की ओर से धावा दल का भी गठन किया गया है। इसके माध्यम से घाटों पर छापेमारी भी की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में किया गया शामिल। राज्य सरकार ने दवाओं और अन्य मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी रोकने का दिया निर्देश। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 13,534 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान। और बेगूसराय जिले में बंद पड़े 2 ऑक्सीजन प्लांट हुए शुरू। प्रतिदिन 1300 ऑक्सीजन सिलेंडर की होगी आपूर्ति। दर्शकों, कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और इसी के साथ इजाजत दें। नमस्कार।
वर्कर्स के जुमरे में शामिल किया गया है। रियासती हुकूमत ने दवा और दीगर मेडिकल आलात की कालाबाजारी रोकने का हुक्म दिया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रियासत में 13,534 नए कोरोना मुतासिरीन की शिनाख्त हुई है। बेगूसराय जिले में बंद पड़ा 2 ऑक्सीजन प्लांट हुआ शुरू। यौमिया 1300 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई होगी। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों की तफसील के साथ। रियासती हुकूमत ने सहाफ़ियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स के ज़ुमरे में शामिल कर लिया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार की हिदायत के बाद अब सहाफ़ियों को भी तरजीही बुनियाद पर कोरोना का टीका लगाने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आला ने कहा है कि कोरोना इन्फेक्शन के दौर में सहाफ़ी बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, आवाम को कोरोना से महफूज रहने के लिए बेदार कर रहे हैं। नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद ने सहाफ़ियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स के ज़ुमरे में शामिल करने के फ़ैसले की तारीफ़ की है। रियासत में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रियासत में 13,534 नए कोरोना मुतासिरीन की शिनाख्त हुई है। पटना में 2,748 नए कोरोना मरीज मिले हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रियासत में 11,694 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रियासत में सेहतयाब होने की शरह 77.36% हो गई है। फ़ाल मरीजों की तादाद 1,09,945 है। पटना वाक़ई महावीर मंदिर ट्रस्ट कोरोना के दौर में मरीजों को मदद करने के लिए आगे आया है। मंदिर ट्रस्ट मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन दस्तयाब करा रहा है। इसके लिए मरीजों को महावीर मंदिर पटना.org पर रजिस्ट्रेशन के बाद खाली सिलेंडर लेकर जाने पर उन्हें मुफ्त ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मरीजों को डॉक्टर का नुस्खा और आधार कार्ड देना लाजमी है। कोरोना मरीजों की इमदाद के लिए रफ़ाही तंजीमें भी सरगर्म है। राजधानी पटना में आशीर्वाद सेवा समिति की खातून ट्रस्ट कोरोना मरीजों के घर पर खाना पहुंचा रही हैं। कमेटी के चेयरमैन प्रिंस कुमार राजू ने बताया कि ज़रूरतमंद मरीजों को खाना पहुंचाने में कमेटी का अरकान सरगर्म हैं। और 10 बजे से हम लोग 1 बजे तक ऑर्डर का समय रखे हुए हैं। और पहले था कि 4 बजे 7 बजे तक हम लोग भेजेंगे यहाँ से, लेकिन अब लॉकडाउन की जो व्यवस्था से नई लागू हुई है कि 6 बजे बाद कर्फ्यू होगा, तो हम इसमें सुधार करेंगे। अब हम लोग ऑर्डर 10 बजे से 12 बजे तक लेंगे और जो पार्सल पहुँचाना है वो हम लोग 2 बजे से 4-5 बजे तक हम लोग पहुँचवा देंगे। सब लोग काफ़ी परेशान हैं, तो हमें लगा अगर उस जगह पे हम होते तो कैसा फील होता हमें, ये सोच कर हमें लगा कि नहीं, सबको खाना देना चाहिए। हालांकि हमारी फैमिली है, उसको देखते हुए भी फिर हम सोचे कि एक टाइम का हम इसको दे सकते हैं, तो हम एक बनाए अपना लिखे, हम लिख करके व्हाट्सएप पे हम शेयर किए कि जो भी कोविड पेशेंट हैं वो चाहे तो हमसे खाना ले सकते हैं। फिर मेरे पास आया और तब हम खाना देना शुरू किए। दरभंगा ज़िले में सब्ज़ी खरीदने के दौरान होने वाली भीड़ पर काबू रखने के लिए नगर निगम इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इंतजाम किया गया है। लहरिया सराय गुड्डी बाज़ार वाक़ सब्ज़ी बाज़ार को नेहरू स्टेडियम और टावर चौक वाक़ सब्ज़ी बाज़ार को राज मैदान के सामने मुंतकिल किया गया है। टाउन कमिश्नर मनीष कुमार मीना ने बताया कि भीड़ वाले मकामात पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सब्जी मार्केट भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ पर लगते थे उनको हम लोगों ने शिफ्ट करके खुले मैदान में लगाने के लिए व्यवस्था किया है। वहाँ पर सभी व्यवसायियों के साथ बैठक भी किया गया, उनको यह समझाया भी गया कि कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, सबसे पहले सब्जी मार्केट में जो दुकानदार है वही प्रभावित होंगे। फल फील्ड में जाएला खाली सब्जी वाला चला जाएगा तो बीमारी हट जाएगा, और सब दुकानदार रहेगा गुदरी में। खाली सब्जी वाला जाएगा रौदा में चढ़ेला तो बीमारी दूर हो जाएगा। राजधानी पटना के कंकरबाग में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बन रहे डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का डीएम और एसएसपी ने मुआयना किया। इस मरकज़ में ऑक्सीजन से आरास्ता 112 बेड का इंतजाम किया गया है। आज शाम से इस मरकज़ पर कोरोना मरीजों का इलाज व मुआवजा शुरू हो जाएगा। राजधानी पटना में बिहटा के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में भी मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। इस मरकज़ में फिलवक्त 17 मुतासरीन ज़ेर इलाज हैं। यहाँ मामूली और दरमियानी अलामत के मरीजों का इलाज हो रहा है। इस मरकज़ में ऑक्सीजन के साथ ज़रूरी अद्वियात का भी नज़्म किया गया है। राजधानी पटना के मुख्तलिफ सब्ज़ी बाज़ार में लगने वाली भीड़ को रोकने के लिए ज़िला इंतजामिया ने राजेंद्र नगर वाक़ रेनबो मैदान का मुआयना किया। इस मौके पर डीएम, एसएसपी और टाउन कमिश्नर मौजूद थे। कंकरबाग और राजेंद्र नगर सब्ज़ी बाज़ार को इसी मैदान में जल्द ही मुंतकिल किया जाएगा।
मगरबी चंपारण जिले में भी कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए जीविका दीदियों के जरिए यौमिया 1500 मास्क बनाया जा रहा है। सभी पंचायतों में हर खानदान को 6-6 मास्क देने का वज़ीर आला के ऐलान के बाद मास्क बनाने की रफ्तार बढ़ा दी गई है। लौरिया जीविका के प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र सिंह ने बताया कि खातून यौमिया मास्क बनाकर 200 रुपये कमा रही है। उन्होंने बताया कि जिला इंतजामिया हर दिन तैयार शुदा मास्क खरीद रही है। जीविका दीदियों ने बताया कि मास्क बनाने से उनके खानदान की परवरिश हो जाती है। इस मास्क के द्वारा उनको रोजाना 150 से 200 रुपया का आमदनी होता है, जिससे वे अपने परिवार और बाल बच्चा का पोषण भी करती है और आर्थिक लाभ मिलता है। ये सारी जीविका की ही दीदी है। रोकथाम के लिए स्वच्छता का पालन करती है, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करते हुए मास्क के निर्माण की जा रही है। इस मास्क का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। कोरोना बीमारी चल रहा है ना, इसी के कोरोना से बचने के लिए हम लोग ये सब मास्क बना रहे हैं। लोग की सुरक्षा होगा और लोग कोरोना से बचेगा। एक दीदी 30 से 40 मास्क एक दिन में बना देती हैं। इसका मेहनताना हम लोग को बीपीएम के माध्यम से मिलता है। इसके पहले हम लोग अपना सावधानी भी बरतते हैं। पहले हम लोग फिनाइल से उसको धोते, रूम को सफाई करते हैं। उसके बाद से हम लोग हाथ धोते हैं, हैंड वॉश से हाथ धोते हैं। उसके बाद हम लोग मास्क लगाकर मास्क तैयार किया। मारूफ अदीब पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन का कल पटना में इंतकाल हो गया। 75 साल डॉक्टर शांति जैन कई सलाहियतों के मालिक थीं। 1997 में उन्होंने बिहार गुरु गौरव गान की तख्लीक की थी। उन्हें के बिरला फाउंडेशन के शंकर एजाज से नवाजा गया था। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद और अश्विनी कुमार चौबे ने उनके इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। 4 रियासतों और एक मरकज़ के मातहत रियासत में इख्तिताम पजीर असेंबली इंतखाबात का नतीजा जारी कर दिया गया है। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आ गई हैं। आसाम में भाजपा को दोबारा कामयाबी मिली है। केरल में भी लेफ्ट फ्रंट को दोबारा कामयाबी मिली है। तमिलनाडु में डीएमके को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। मरकज़ के मातहत रियासत पांडिचेरी में भी एनडीए अक्सरियत में है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाब में शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि रियासत की तरक्की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मरकज़ी हुकूमत की हर तरह से मदद मिलती रहेगी। रियासती हुकूमत ने दवा मेडिकल अशिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरारी शरण की सदारत में हुई कोरोना जायजा नशिस्त के बाद तमाम अफसरान को मज़कूरा हिदायत दी गई। नशिस्त में टीकाकारी को तेज़ करने और कोरोना की जांच को मज़ीद रफ्तार देने का फैसला किया गया। इसके अलावा अस्पतालों में हिफाजती इंतजाम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस दस्त को भी तैनात करने का फैसला किया गया। डीडी न्यूज़ की मुहिम मास्क अप इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए मुआशरे के ज़ीखोश अफराद भी सामने आए हैं। राजधानी पटना के मारूफ डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने आवाम से अपील की है कि मास्क लगाकर और समाजी फासला बनाकर ही कोरोना पर काबू पा सकते हैं। 2 मीटर से करीब में डिस्टेंस रखें एक दूसरे के बीच में, और किसी भी अननोन जगह को किस चीज़ को छुएं तो हाथ वॉश करें। हाथ साफ साबुन से, पानी से 20 से 30 सेकंड तक या सैनिटाइजर से करें। इसका इलाज जब सीवियर होता है तो हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी से करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी आया, लेकिन कहीं दुनिया में उसका साबित नहीं हुआ कि बहुत इफेक्टिव है। कटिहार जिले में कोरोना मुतासिरीन के अफराद के सेहतयाब होने के बाद मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोरोना से सेहतयाब होने के बाद उन लोगों ने आम लोगों से मास्क लगाने, समाजी दूरी बनाए रखने और सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की है। मेरा नाम दीपक कुमार गोयनका है। मैं कटिहार निवासी हूँ और मैं अक्टूबर में पॉजिटिव हुआ था। मैंने पहले घर में आइसोलेट किया अपने को और डॉक्टर के कहने अनुसार दवाई ली, लेकिन 10-12 दिन बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने से मैं सिलीगुड़ी चला गया और सिलीगुड़ी से जो है मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। वहाँ मुझे डॉक्टर ने जैसे बताया वैसे दवाई ली और अपनी हिम्मत और अपने ताकत के बल पर कोरोना से जंग जीता। और साथ में मैंने अपना योगा किया और जो उपचार होता है वो उपचार सारा ले करके कोरोना से जंग जीत करके वापस आया। बहुत ही हिम्मत के साथ जीते हैं हम लोग। और दवाई जो डॉक्टर से जो किए थे उसके साथ हम लोग खाए चले और खाना पीना भी डाइट सही ढंग से लिए और हिम्मत के साथ हम लोग बहुत अच्छी तरह से कोरोना को हरा दिए। ठीक किए और पूरी तरह से जूस वगैरह लगी लिए, काढ़ा पिए। उसके बाद हिम्मत सबसे बड़ी काम की चीज़ है। हिम्मत के साथ ज़्यादा जरूरी है। सुनील कुमार गोयनका, बनिया टोला कटिहार का रहने वाला हूँ। बिहार मेरे को 29 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव
का सिम्टम आया था, तो मैंने अपनी जांच कराई। जांच में मुझे कोरोना पॉजिटिव आया। मैंने उसके बाद घरेलू उपचार के साथ साथ दवा, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाइयाँ ली, जिससे कि मुझे रिलीफ मिला। लेकिन यह कोरोना पॉजिटिव बहुत ही साधारण चीज़ नहीं है। इसे बहुत समझ के और बहुत समझदारी के साथ इसी दवाइयों का सेवन करना चाहिए। और तब मैं लगभग 22 दिन बाद मैं कोरोना से निजात पा पाया। 28 दिन बाद मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आई। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की अशद ज़रूरत को देखते हुए बेगूसराय ज़िले में बंद 2 ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया गया है। इस प्लांट के शुरू होने से यौमिया 1300 सिलेंडर ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगेगी। प्लांट के मुंतजिम कार अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से कबल रोज़ 150 सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जाता था, लेकिन शदीद मुतालबे के बाद ऑक्सीजन सिलेंडरों की तादाद बढ़ा दी गई है। प्लांट में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि पहले 8 घंटे काम करते थे, लेकिन अब हालात के तहत हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। और जब से कोरोना महामारी की अथी आया है, उस समय से हम लोग 24 घंटा लगे हुए, रात दिन एक किए हुए, पते नहीं चलता है कि कब रात हुआ और कब दिन हुआ। इसलिए हम लोग बिना खाना पीना परवाह किए हुए हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की अपील पर रियासत के मुख्तलिफ ज़िले में तलबा ने तिब्बी निज़ाम की बदहाली के खिलाफ मुजाहरा किया। तलबा कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए मुजाहरा कर रहे थे। उनके अहम मतलबात में तिब का कौमियाई करने और सभी निजी अस्पतालों को तहवील में लेने के मतलबात हैं। इस बुलेटिन का सीधा नशर आप हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। खुसूसी जानकारी के लिए हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज DD न्यूज़ बिहार से जुड़े रहें। कोरोना से मरने वालों की लाशों को जलाने में हो रही परेशानी के पेश नज़र पटना नगर निगम ने 3 शौदागृह पर कंट्रोल रूम बनाया है। टाउन कमिश्नर हिमांशु शर्मा ने बताया कि बांसघाट, गुलवी घाट और खाजा कला घाट पर विद्युत शौदागृह के साथ ही लकड़ी के जरिए भी आखिरी रसूमात की अदायगी का नज़म किया गया है। कंट्रोल रूम में फ़ोन को ख़ानदान के लोग आखिरी रसूमात के दौरान होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। मरीजों की सहूलत के लिए DM ने धावा दल बनाया है। धावा दल घाटों पर छापेमारी करेंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासत के सहाफ़ियों को फ्रंटलाइन वर्कर के जुमरे में शामिल किया गया है। रियासती हुकूमत ने दवा और दीगर मेडिकल आलात की कालाबाजारी रोकने का हुक्म दिया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रियासत में 13,534 नए कोरोना मुतासिरों की शिनाख्त हुई है। और बेगूसराय जिले में बंद पड़ा 2 ऑक्सीजन प्लांट हुआ शुरू। यौमिया 1300 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई हुई। नाजरीन, कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है, इसलिए सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी हिफाजती तदाबीर अख्तियार करें। 18 साल से ज़्यादा उनके तमाम अफराद बिला झिझक टीका लगवाएं, महफूज रहें और 3 आसान तरीक़ों पर अमल करें। मास्क पहनें, महफूज फासला बनाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।